उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले एक साल से छत्रियों की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। दूसरी तरफ अभी हाल के ही दिनों में ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को ये बात नागवार गुजरी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों की इस गोलबंदी को गलत ठहराया और अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। ऐसे में एक बार फिर अवध और पूर्वांचल के कौन से छत्री सम्राट एक साथ आते दिखे हैं, जिन्होंने सियासत के गलियारों में खलबली मचा दी है। नहीं, यही नहीं, क्या यह जुगलबंदी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चुनौती की नई इबादत लिख सकती है? नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। आज की इस हिडन स्टोरी में हम बात करेंगे उन छत्रियों की जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि छत्री होने के साथ साथ ये दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबलियों में गिने जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के ही दो भाग अवध और पूर्वांचल। जाहिर सी बात है कि जब अवध और पूर्वांचल की दो बाहुबली छत्री एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए तो निश्चित तौर पर सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। आखिर वो बाहुबली कौन है और अवध के साथ साथ पूर्वांचल के दोनों ही बाहुबली क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ नया करने वाले हैं? दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 से ये दोनों ही छत्री बाहुबली भाजपा से रूठे से नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अवध प्रांत के बाहुबली पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिनकी नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में खुलकर भाजपा और योगी सरकार के खिलाफ दिखाई दी थी। या यूं कहें कि भाजपा के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह के एक पहाड़ बनकर खड़े हो गए थे। आखिरकार शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व को ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण को सांसदी का टिकट देना पड़ा। ब्रजभूषण शांत हुए और बात भाजपा के पक्ष में चली गई। ऐसे ही पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भी बात करते हैं। धनंजय सिंह ने भी भाजपा का दामन कभी नहीं छोड़ा। भाजपा की नाराजगी और धनंजय सिंह का जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश की पार्टी की तरफ झुकाव से राजनीतिक बैलेंस बिगड़ गया। मतलब कि इन दोनों ही पूर्व सांसदों ने भाजपा से दूरी बना ली। अब ये दोनों ही बाहुबली नेता एक साथ तब दिखाई दिए जब जौनपुर में बेस छत्री एकता मंच का कार्यक्रम चल रहा था। राजनीति के ये दोनों ही बड़े बाहुबली चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय एक साथ एकता मंच पर दिखाई दिए। यहाँ का नज़ारा बड़ा दिलचस्प था। धनंजय सिंह खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे, बड़े भाई बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह के सारथी बने हुए थे। मंच से ब्रजभूषण सिंह ने एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में कहा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके दबदबे की पूरी कहानी धनंजय सिंह को पता है। अब ऐसे में ये जुगलबंदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही नेता फिलहाल भाजपा के साथ होते हुए भी एक तरह की दूरी पर है। जानकारों का मानना तो ये है कि अगर अवध और पूर्वांचल के दो दिग्गज एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर 2027 में भाजपा के लिए बेहद मुश्किल हो सकती है। गौर तो इस बात पर भी किया जा रहा है कि जहां एक तरफ ब्रजभूषण और धनंजय सिंह की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े छत्री चेहरों में शुमार राजा भैया ने इन आयोजनों से अपनी दूरी बना रखी है। गोंडा में हुई राष्ट्र कथा हो या जौनपुर का एकता मंच, राजा भैया की दोनों ही प्रोग्राम में गैरहाजिरी चर्चा का विषय बनी रही। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि छत्री समाज में भी राजनीति को लेकर नई गुटबंदी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ ब्रजभूषण और धनंजय सिंह की एकता दिखाई दे रही है तो वहीं योगी आदित्यनाथ के भाषणों को सपोर्ट करने वाले राजा भैया ठाकुरों के आयोजनों से दूर दिखाई दे रहे हैं। जग जाहिर है कि ब्रजभूषण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कई बार खुले मंचों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने
योगी आदित्यनाथ की खिलाफत तो नहीं की, लेकिन बातों बातों में ऐसे संकेत दिए जो आने वाले समय में प्रदेश की सियासत में अलगाव की बात जाहिर करते दिखे। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह का एक साथ मिलना क्या वाकई में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कोई बड़ा नकारात्मक संकेत है? आपको हमारी ये खास पेशकश द हिडन स्टोरी कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई हकीकत, एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।